दोस्तों चीटिंग और फोर्जरी जैसे मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि साल 6 महीने तक भी आप जेल में रहते हो, उसके बाद भी आपको बेल लेनी पड़ती है जाकर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेगुलर बेल के बारे में। अगर कोई भी आपका सगा संबंधी या जानकार अगर जेल में है तो आप कैसे उसकी बेल करवाएंगे चीटिंग और फोर्जरी जैसे जो सेक्शंस लग जाते हैं आप पर। क्योंकि दोस्तों 467 जो ऑफेंस था पहले, जो 467 एक सेक्शन था आईपीसी का, वो बीएनएस का सेक्शन बन गया 338, जिसके अंदर की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब की उम्र कैद का प्रावधान है। इसी की वजह से आपको बहुत वक्त लगता है बेल लेने में। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर भी कई बार आपको महीनों लग जाते हैं। क्या गलतियां आप करते हैं, कैसे आप बेल लेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ चीटिंग और फोर्जरी जैसे केसेस के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं क्रिमिनल केसेस पर, क्योंकि हम सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर ही प्रैक्टिस करते हैं। आपका कोई भी सवाल अगर है, कुछ भी आप सजेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके किसी भी केस के बारे में आप पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी, फिर चाहे वो रेगुलर हो। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है। चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। तो पहले आप केस को समझिए। जब भी कोई केस किसी पे दर्ज होता है तो वो सिंगल सेक्शन के साथ नहीं, कुछ और भी सेक्शंस के साथ में होता है। जैसे एक केस की आज हम बात करेंगे जिसके अंदर जब केस दर्ज हुआ तो वो नॉर्मल से सेक्शंस थे। क्या थे? आईपीसी का सेक्शन था 408 और जो बीएनएस का सेक्शन बना 316 और 34 था आईपीसी का, जो कि सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 बना, जो कि बनता है 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कहीं पर ठगी करते हैं तो। अभी नॉर्मली पहले मामला दर्ज हुआ 316 और 3 सेक्शन में, बीएनएस के सेक्शन में। अब बाद में कुछ वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद में दोनों ही लोगों को अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने अपनी चार्जशीट में मेंशन कर दिया लगभग 2-3 साल के बाद में जब अरेस्ट किया कि हमने अपने सीनियर अफसरों से जब डिस्कस किया तो इसके अंदर और भी सेक्शंस लगे। सेक्शंस कौन से लगे? 420 जो पहले आईपीसी था अब 318 बीएनएस का बन गया। 467 जो पहले आईपीसी का सेक्शन था अब वो 338 बन गया है। 468 जो कि पहले आईपीसी का सेक्शन था अब वो 336 बन गया है। और आईपीसी का सेक्शन 471 जो कि 340 बन गया है और 120 बी सेक्शन जो कि अब 61 बन गया है। ये कुछ सेक्शंस बाद में ऐड कर दिए गए। 467 जो कि 338 बन चुका है अब। इसकी वजह से उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब उन लोगों ने बेल लगाई, अपनी रेगुलर बेल। नॉर्मल जो सीजेएम कोर्ट होते हैं वहां बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई। सेशन कोर्ट गए, बेल डिसमिस हो गई। चार्जशीट आने के बाद भी बेल लगाई दोबारा से, फिर डिसमिस हो गई। अब जब वो हमारे पास ये केस लेकर आए तो इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी एक मेजर मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी, जब इनिशियली केस दर्ज हुआ था तो वो 408 आईपीसी जो कि 316 बीएनएस के तहत दर्ज हुआ था, जिस मामले में नॉर्मली अगर आप देखते हो तो यह मामला 7 साल से ज्यादा की कैद का है ही नहीं। जब 7 साल से ज्यादा की कैद का मामला ही नहीं है तो इसमें पुलिस बिना आपको नोटिस दिए अरेस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि आईपीसी का 408 और बीएनएस का 316 क्या बोलता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लर्क और सर्वेंट, जो कोई भी किसी भी कंपनी का क्लर्क और सर्वेंट होगा, वो ऐसा कोई अपराध करेगा, चीटिंग करेगा तो उसका मामला इस 316 में दर्ज किया जाएगा। अब दोस्तों 316 की हम अगर पनिशमेंट की अगर बात कर लें तो यहां पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और यह मामला कंपाउंडेबल हो सकता है, कंपाउंड कर सकते हो। जिसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ उसके साथ आप कंपाउंड कर सकते हो। यहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऑफेंस की, जो कि 467 जो कि 338 सेक्शन बन गया है अब, तो दोस्तों 338 जो बाद में सेक्शन ऐड ऑन किया गया, इसमें बोलता है फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल या फिर कुछ और भी। इसमें अगर कोई फोर्जरी करता है, नाम बदलता है, सिग्नेचर फर्जी करता है, किसी भी तरह से उसमें चेंजेस कर देता है डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसे में जो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, 10 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। साथ में ही नॉन कंपाउंडेबल ये ऑफेंस होता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये केस दोस्तों चलता है, क्योंकि 408 जो पहले लगा वहां पर नोटिस नहीं दिया और बाद में ये सेक्शन ऐड कर दिया गया 338। तो यहां पर मेन मुद्दा क्या था कि आपने जो 338 ऐड किया वो ऐड किया लगभग 2-3 साल के बाद, और पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया 2-3 साल तक और सीधा उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? ये दोस्तों क्लियर तरीके से देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना करना है। अपने देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 141 ये बोलता है जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो देश का कानून होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में, अर्नेस्ट कुमार
वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट है, आप देख लेना। साथ में ही सतेंद्र अंटिल के जजमेंट में भी बोला कि 7 साल तक के मामले जो भी हैं, 7 साल तक की सजा के जो मामले हैं, उनमें 41A का, जो कि अब सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस बन चुका है, वो देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आपने नहीं दिया तो उसे एक तरह से इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। और यहां पर जो पुलिस ने, जो आईओ था, उसने रिप्लाई में, हमने जब बेल लगाई, वो हमने वापस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बेल लगाई थी, जबकि बेल डिसमिस हो चुकी थी। कहां बेल डिसमिस हो चुकी थी? पहले वो नीचे लगाई गई सीएमएम के पास, फिर सेशन में लगाई गई, फिर डिफॉल्ट एक बेल लगी, जो डिफॉल्ट बेल हाई कोर्ट लगाई गई, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो गया। हम वापस उसी बेल को सीएमएम के पास गए और इसी चीज को उठाते हुए कि क्या आपने 41A का नोटिस, जो सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 जो बीएनएसएस का नोटिस है, क्या आपने नोटिस सर्व किया? नहीं किया। ऊपर से पुलिस ने भी अपने रिप्लाई में ये मेंशन किया हुआ था कि हमने बहुत बार रेड की पर ये घर पे नहीं मिला। हमने सवाल ये उठाया कि आपने घर पे रेड की, रेड कब की? जब आपने 467 लगाया, क्योंकि 467 जो 338 है, 338 बीएनएस का, उसके लगाते ही तो आपने अरेस्ट कर लिया। तो उससे पहले रेड कब की? अगर उससे पहले रेड की थी तो तब तक 338 बीएनएस तो लगा ही नहीं था। तो आप रेड कैसे कर सकते हो? क्योंकि रेड आप नहीं कर सकते 316 जो बीएनएस का सेक्शन है, जो 408 पहले आईपीसी था, आप नहीं कर सकते विदाउट नोटिस दिए किसी घर पे ऐसे रेड। आप पहले नोटिस दोगे, नोटिस को पूरी तरह से कंप्लायंस किया जाएगा, ऐसे ही आप अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी को नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बाद कोई इंसान पुलिस स्टेशन चला गया तो उसको भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट तो कर सकती है पुलिस, बट वहां पर जेन्युइन ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, जेन्युइन रीजंस देने पड़ेंगे, रीजन ऑफ अरेस्ट लिखना पड़ेगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज होता है, पुलिस आपको बिना बात में उठाकर जेल में डाल देती है और बेल के लिए महीनों से महीनों, सालों तक आप लड़ते रहते हो, फालतू में ग्राउंड्स में जाते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। वो नहीं, आप ये भी देखिए कानून कहां टूटा, आप ये भी देखिए पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज कैसे किया, आप ये भी देखिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की। एक पुअर इन्वेस्टिगेशन का खामियाजा आप क्यों भुगतोगे? पर इतना भी आप समझ लो, अगर मामला है 420 आईपीसी का, जो अब बीएनएस में बन गया सेक्शन 318, जो कि चीटिंग के पनिशमेंट को डील करता है, ऐसे मामले 7 साल तक की कैद के होते हैं और 7 साल तक के जो मामले हैं उसमें 2 महीने के अंदर चार्जशीट कोर्ट में लगा देनी चाहिए पुलिस को। फिर भी चार्जशीट नहीं लगती, आप डिफॉल्ट बेल का सहारा नहीं लेते हो, मुझे नहीं पता क्यों। आपको डिफॉल्ट बेल का सहारा लेना चाहिए। पर अगर मामला 467 आईपीसी का 338 बीएनएस का है तो ऐसे में आपको क्या करना है? 3 महीने का वक्त लगाती है पुलिस चार्जशीट को फाइल करने में कोर्ट में। उससे पहले भी कई बार चार्जशीटें फाइल कर दी जाती हैं। जैसी चार्जशीट फाइल होती है आप केस को फाइट कीजिए, क्योंकि ये मामले होते हैं डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ये केस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केस लड़े जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ही प्रूफ होते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस इसके अंदर नहीं होता। पुलिस की गलतियां निकालिए, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गलतियां निकालिए। अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन की गलतियां नहीं निकालोगे तो दोस्तों ऐसे में आप बेल नहीं ले पाओगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 420 जो आईपीसी का सेक्शन, 318 का सब सेक्शन 4 जो 420 का ही बीएनएस में सेक्शन बन गया। उसके साथ में 66D लगा हुआ है, 66D आईटी एक्ट का, जो बदला नहीं है कानून। अब उसमें क्या होता है? ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन जो चीटिंग करते हैं, पैसा किसी के अकाउंट से उड़ा लेते हैं, पैसे की ठगी कर लेते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे मामलों में ये सेक्शन लग कर आता है 318 का सब सेक्शन 4 और 66D। ऐसे में पुलिस सामने वाले को 41A का नोटिस देगी। 41A जो पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस में वो सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 बन चुका है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और पुलिस बिना नोटिस दिए आपको अरेस्ट कर नहीं सकती। पुलिस कई बार नोटिस देने के बाद आपको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, पुलिस स्टेशन जाते हो तो पुलिस वहां पे आपको अरेस्ट कर लेती है, और ऐसा होता भी है। तो बेहतर है कि अपने साथ अपने वकील साहब को लेकर जाएं, ताकि पुलिस आपको ऐसे ही अरेस्ट ना कर ले, ताकि पुलिस वाले को वकील साहब आपके कानून बता सके और आपको सेफ तरीके से निकाल कर ला सके। अब हम दूसरे तरह केसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों आप में से कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी अगर लेना चाहता है, अपने केस को डिस्कस करना चाहता है, केस के बारे में पूछना चाहता है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई आएगा। अपने केस के बारे में आप बात कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेकर। और आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी वकील साहब अभी अभी प्रैक्टिस में आए हैं, या फिर आप पर कोई केस चल रहा है, वीडियो बहुत काम का है। चीटिंग फॉर्जरी कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, समझे इन चीजों को, क्योंकि 420 में
में चीटिंग के मामले में 318 का सबसेक्शन 4 में पुलिस चार्जशीट 2 महीने में लगाती है दोस्तों। इसी में अगर 467 आ जाता है, 467 मतलब कि 338 बीएनएस का सेक्शन अगर आ गया तो 3 महीने में चार्जशीट लगती है। अब दूसरे केस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। 420 लगा मतलब आईपीसी का 420, बीएनएस का 318 का सबसेक्शन 4, कुछ इस तरह समझे। काफी सारे लोगों के ऊपर आईपीसी में एफआईआर दर्ज हुई, काफी पर बीएनएस में हुई, क्योंकि अभी दोनों साथ चल रहे हैं। लगभग 1-2 साल के बाद समझ आएगा जब बिल्कुल ही बीएनएस चलना शुरू हो जाएगा। अभी पुराने केस बहुत सारे हैं, इसलिए दोनों जो सेक्शंस हैं उन्हें बताना जरूरी है। आपके मामले में जो 420 का सेक्शन था आईपीसी का, 318 का सबसेक्शन 4 में अगर 467 आईपीसी लगा दिया गया है, 338 बीएनएस लगा दिया गया है, तो ऐसे में अब चार्जशीट सबमिट कब होगी? 90 डेज में अब पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करेंगे और चार्जशीट फाइल करने के बाद में बेल लेने के ग्राउंड बहुत सारे बन जाते हैं। आप जो ये नोटिस मिला आपको 35 का सबसेक्शन 3 बीएनएसएस में या 41 ए का नोटिस आपको मिला, उसकी बहुत वैल्यू है दोस्तों। अगर यहां पर मामला 467 का है, अगर 338 का मामला है, तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी, सीधा आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको 467 आपके ऊपर लग गया मतलब 338 लग गया तो पुलिस आपको नोटिस देगी ही नहीं। पुलिस आपको नोटिस बिल्कुल दे सकती है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है। बुलाने को तो पुलिस वाले नोटिस मर्डर केस तो छोड़ो, रेप में भी देते हैं, पर वहां ये देखते हैं कि इस सामने वाले बंदे की कितनी इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। कई बार मामले आते हैं 420 जो आईपीसी सेक्शन, बीएनएस का सेक्शन 318 सबसेक्शन 4, इसी में जुड़ा होता है 408 आईपीसी जो बीएनएस का बन गया 316 सबसेक्शन 4। तो ये क्या बोलता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मान लीजिए कि 408 316 सबसेक्शन 4 बीएनएस का नहीं है, आपके ऊपर सेक्शन लगा है 316 का सबसेक्शन 5। तो ये क्या है? ये 409 आईपीसी का सेक्शन है, ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, पर ये तब होगा जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो और उसने इस तरह की चीटिंग किसी के साथ कर दी हो। तो ये जो 409 लगता है, 409 की हम जो बात कर रहे हैं अभी, अब दोस्तों यहां पर 409 आईपीसी और बीएनएस का सेक्शन 316 सबसेक्शन 5, इसमें समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो यह कि कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरह की चीटिंग करता है लोगों के साथ में, तो यहां पर जो ये मामला है इसके अंदर पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। 10 साल तक की सजा भी हो सकती है फाइन के साथ में। नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इसका ट्रायल चलाते हैं। नॉन कंपाउंडेबल होता है। नॉन कंपाउंडेबल को देखकर ये मत सोचना कंपाउंड ही नहीं हो सकता। कंपाउंड तो 307 के मामले भी हो जाते हैं जो आपके बनते हैं, 109 के मामले जो बनते हैं बीएनएस के अनुसार। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं, मामले कंपाउंड हो जाते हैं। कई बार लोगों ने अपराध किए नहीं होते पर उनके नाम आ जाते हैं, तो ऐसे में कंपाउंड करके बाहर निकलिए। 1-2 लाख का चक्कर होता है, कुछ पैसे का अमाउंट होता है, खामा का उसके चक्कर में आपको महीनों से महीनों तक आपको जेल में रहना पड़ता है। कई बार तो हमने देखा कि 409 316 सबसेक्शन 5 जो बीएनएस का सेक्शन है उसमें सालों तक जेल में रहना पड़ता है। कंपाउंड करके आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। अब कई बार दोस्तों आप देखोगे जो सेक्शंस बनते हैं ना वो बंच में सेक्शन बन के आते हैं। क्या सेक्शन डले होंगे ये मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों कई बार ये जो एफआईआर होती है अगर आईपीसी की है तो 420, 467, 468, 471, 120 बी की एफआईआर हो सकती है। अगर ये एफआईआर बीएनएस की है तो ये एफआईआर 318 सबसेक्शन 4, 338, 336 सबसेक्शन 3, 340 सबसेक्शन 2 और 61 का सबसेक्शन 2 की एफआईआर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी एफआईआर है वो बीएनएस में काटी गई या आईपीसी में काटी गई। ये भी आप एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। या कई बार आपको एफआईआर देखने को मिलती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 409 की एफआईआर होती है जिसमें कि 316 का सबसेक्शन 5 लिखा होता है, साथ में ही 420 डाल देते हैं। 420 जो आईपीसी का है मतलब कि 318 का सबसेक्शन 4 और इसमें 120 भी डाल देते हैं जो कि होता है आईपीसी का, जो कि बीएनएस का सेक्शन बनता है 61 का सबसेक्शन 2। ये एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं ये, इनको ध्यान से समझें। और आप पर कोई केस अगर दर्ज हुआ है तो भी बहुत काम की चीज है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, चीजों को इजीली अगर समझाएंगे, इजीली अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो इजीली उसकी बेल भी आप करा पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग था पर फिर भी आपको समझ आया होगा। अगर आप पर कोई भी केस हुआ है या फिर आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर वकील साहब हैं, आपको वीडियो जरूर समझ आया होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।